हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पिरिट स्टिल। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को पाते हैं अपने फीड पे, आप जब भी इस रीडिंग को देखते हैं यूट्यूब पर, तब ये रीडिंग आपकी लाइफ में अप्लाई होगी। सो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। अगर आपका नो कांटेक्ट है या फिर अभी रिलेशनशिप कुछ खास नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को पूरा देखिए, बिकॉज इसमें हिडन मैसेजेस भी हो सकते हैं जो कि हम लोग टैरो और ऑरेकल दोनों से चेक करेंगे। सो सबसे पहले वी हैव द हाई प्रीस्ट्रेस, द एम्प्रेस और द मून कार्ड। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट की एनर्जी आई है आपके लिए। आपके पार्टनर अभी तो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आप उनके विद द हाई प्रीस्टेस एंड द मून, आप उनके सबकॉन्शियस दिमाग में भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हो आपके बारे में। वो काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है क्या वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं कि नहीं, उसका आंसर भी येस है विद द एम्प्रेस कार्ड। आई फील अभी हो सकता है किसी रीज़न से आप दोनों की इतनी अच्छी नहीं बन रही हो, आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा ना हो, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रही हैं, लाइक चीज़ें क्लियर ना होना, है ना। बट ओके, वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप लोग मिलने का प्लान बनाओ या फिर बहुत समय से अगर मिले नहीं हो तो मिलना एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है। ऑल्सो कुछ लोग जिनके रिलेशनशिप में एक कोई थर्ड पार्टी इशू है या फिर आपके पार्टनर आपसे इतना लॉयल अगर नहीं है तो आई विल से यस, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में आ सकती हैं या फिर अभी प्रेजेंट में है। तो अगर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से आपके लिए रेजोनेट हो रही हैं देन डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अभी डिटेल में एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों है, ये कब ठीक होगा, आपको क्या करना चाहिए और इन दी एंड रिजल्ट क्या है आपके रिलेशनशिप का। सो लेट्स सी द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। व्हाट एग्जैक्टली वो आपसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ सॉर्ट्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ट्स एंड नाइन ऑफ सॉर्ट्स। काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट्स के कार्ड है, तो आई गेस एक क्लियर कम्युनिकेशन लैक हो रहा है इस पूरे रीडिंग में, इस पूरे रिलेशनशिप में। विद टेन ऑफ सॉर्ट्स वो जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जो भी साइकिल्स ख़राब हो रही हैं, जो भी बेकार की एंडिंग आई हैं आप लोगों के बीच में, वो उसको भी एंड होना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि ये चीज़ें एंड हो जाएं और आप दोनों साथ में काम करो ताकि ये जो एनर्जी है एट और नाइन ऑफ सॉर्ट्स की, ये सारी जा सके। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ मिल के काम करो इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा अच्छे से काम हो ताकि एक साथ कम्युनिकेट करके चीज़ें बेटर हों। लेट्स सी इफ कब तक चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ओके, कब तक चीज़ें बेटर हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप में। हम लोग के पास दो कार्ड आए हैं। सो वी हैव अगेन द हाई प्रीस्ट्रेस एंड द हीरोफेंट। द हाई प्रीस्ट्रेस बात करता है कम से कम 2 महीने में एंड द हीरोफेंट बात करता है लॉन्ग टर्म चीज़ें देखने के लिए। अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली है, आपको अगर अभी तक एक मैरिज, अगर आप मैरिज चाह रहे थे या फिर एक इंगेजमेंट चाह रहे थे, फैमिली वालों की परमिशन चाह रहे थे, देन 2 महीने में मेरे को वो होती हुई एग्जैक्ट दिख रही है। ऑल्सो आप लोगों को बताना चालू कर दोगे, हो सकता है आप एकदम ऑफिशियल रिलेशनशिप में आ जाओ। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप, वेयर इज दिस रिलेशनशिप गोइंग। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सी आप लोगों में बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में मैरिज पोटेंशियल तो है ही
एंड देन मूव इन पोटेंशियल भी है। अगर आप अभी मैरिज का नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ मूव इन का सोच रहे हो या फिर अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने का सोच रहे हो, देन बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली अगर आप अपने रिलेशनशिप को एकदम ऑफिशियल करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो कि येस आई एम डेटिंग दिस स्पेसिफिक पर्सन, देन डेफिनेटली दिस relationship within 2 months this will happen. Now we will see what are the hidden feelings or the messages from your partner towards you. Okay, सबसे पहला कार्ड हमारे पास desires का आया है. So if you were looking for physical intimacy, then definitely this is going to be there. Your partner is very attracted towards you. They want these pleasures or these desires from you. So I see a lot of tension, a lot of desire, a lot of satisfaction. Then we have you triggered me. अभी जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में हुई, हो सकता है शब्दों की वजह से, जो आप लोगों ने वर्ड्स यूज़ करे या फिर जो भी बातें हुई, इस वजह से एक दूसरे को आप लोगों ने ट्रिगर करा हुआ है. सो दे वॉन्ट एन अपॉलजी या फिर वो एक अपॉलजी के साथ खुद आएंगे. इट्स ऑल टू मच. आई फील ये डिज़ायर से रिलेटेड मैसेज है. इट्स ऑल टू मच. दे वोंट बी एबल टू रेजिस्ट इट. उनसे रहा नहीं जाएगा. आई कांट मेक यू हैप्पी. ओके, हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो. इफ़ आप लोगों का वो जो प्रोसेस होता है, जो डिज़ायर होती है, वो इतने अच्छे से नहीं चल रही थी. दैट इज़ बिकॉज उनकी खुद की इनसिक्योरिटी है कि वो आपको हैप्पी नहीं कर पा रहे हैं. 2 महीने में हो सकता है उसकी भी हीलिंग आए. I can make a special video if you want. They have hurt me. अगर कोई थर्ड पार्टी जैसे इसमें भी इन्वॉल्व है ना, एंड आपके रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी है, देन दैट अदर पर्सन हैज़ हर्टेड देम. यू वर राइट. वो अब आपसे बोलेंगे कि हाँ, जैसे कि अगर कुछ लोगों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने किसी और की वजह से आपसे लड़ाई करी हो, आपसे अलग हुए हो, देन यू विल सी देम सेइंग दिस टू यू, दे हैव हर्टेड मी, यू वर राइट. आप सही हो, उनको ये चीज़ महसूस हो जाएगी. लास्ट 2 कार्ड्स. वाई इज़ दैट यू लव मी. वो आपसे पूछ रहे हैं कि इतना सब हो जाने के बाद भी वाई डू यू लव मी. आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. दे वोंट बी एबल टू से इनफ थैंक यू टू यू. वो सोचेंगे कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कि आपको सॉरी बोलूँ ये जो चीज़ें ख़राब हुई और कैसे चीज़ें ठीक करूँ. नाउ विल सी द लास्ट फाइनल मैसेजेस. आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू. अगर अभी आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, देन दे आर अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू. They do want to contact you. I wish I could take my words back. जैसे मैंने पहले बोला, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोला हो. So they are afraid to contact you and वो चाहते हैं काश वो अपनी जो चीज़ें उन्होंने बोली वो वापस ले लें और चीज़ें ठीक हो जाए. You don't know how hard it was to let you go. जितना आप उनके बारे में सोच रहे हो, जितना आप उन्हें मिस कर रहे हो, जितना आप पेन से गुज़र रहे हो, इतना ही या फिर उससे ज़्यादा ही वो भी गुज़र रहे हैं इन सारी चीज़ों से. सीरियसली, आई लव यू. एंड दिस इज़ अ रिलेशनशिप जो कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है एक कमिटेड रिलेशनशिप बनने के लिए. डेफिनेटली वी विल बी टुगेदर अगेन. And I know I was a distraction from your pain. They definitely love you. They definitely love you, and they're saying you and they will be together again. Okay, so this is a big confirmation for you guys, so that आप आराम से अब अपना बाकी का काम करो. एक डिस्ट्रैक्शन की तरफ मत देखो, अपनी जो लाइफ है उस पर फोकस करो. बिकॉज आई डू सी कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता हुआ मुझे डेफिनेटली दिख रहा है. And that is it for your reading. And अगर वीडियो पसंद आई हो, then please like and subscribe to the channel and like the video, and we'll see you in the next one.